होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के पुकारता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, आदरणीय गुरुजन, यहाँ पर उपस्थित नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही समस्त गुरु माताओं एवं इस देश की भावी तकदीर, हमारी युवा शक्ति, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमन एवं सुप्रभात। मैं भानु कक्षा 11th की छात्रा आप सभी को इस पावन पुनीत अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों सारी बधाइयां देती हूँ। आज का ये दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक अहम महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा राष्ट्र संपूर्ण तरीके से स्वाधीन हुआ था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का संविधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया जो व्यक्ति उस वक्त का ही नहीं बल्कि आज तक का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसके पास 32 डिग्रियां थी, उसे 9 भाषाओं का ज्ञान था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्हें द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। आज पूरे भारत में, आज पूरे विश्व में भारत की पहचान विविधता में एकता के नाम से की जाती है, क्योंकि हमने तहरीर की है इन कागजों पर सदियों की बातें। हमने तहरीर की है इन कागजों पर सदियों की बातें। अरे संविधान यूं ही नहीं, हर लफ्ज में एक कौड़ की सांसें। परंतु आज मुझे हमारे समाज में एक वैसारिक बीमारी नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। लेकिन मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरे विश्व को नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास NIT, IIT और IIM जैसे शिक्षण संस्थान है, वही दूसरी और इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की समाप्त में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इन शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारी देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। आज इसी तरह कई गजब की बीमारियां हमारे सामने खड़ी हैं। हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। आज इस देश के युवा, जिन पर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज मुझे इश्क में डूबे और शराब की नशे में भीगे नजर आते हैं। और कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड जो सिर्फ सोच सकता है वो ये युवा शक्ति कर सकती है, पर आवश्यकता है प्रत्येक युवा को ये जानने की कि वो क्या कर सकता है। हमारे देश का वो